मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं उन खबरों में से एक खबर की चर्चा करूंगा जो खबरों के जंगल में गुम हो जाती हैं या गुम कर दी जाती हैं, जिनको न हम अखबार के पन्नों पर देख पाते हैं और न ही टेलीविज़न की दुनिया में उनका कोई स्थान होता है और न ही सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें उनका कोई भी जिक्र होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल को मथ देने वाली उन खबरों में से कुछ खबर कुछ पत्रकारों की कृपा से हमारे सामने आ जाती है। हालांकि अधिकांश लोग उसे देख नहीं पाते। मैं आज उसी खबर की चर्चा करूंगा जो खबर 10 जुलाई के हिंदू में रपट के रूप में प्रकाशित हुई है, किंतु वह जिस घटना की तरफ इशारा कर रही है और जिन परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही है, घटना तो 21 जून की है। तिरुवल्लुर में एक सी फूड फैक्ट्री के मजदूरों के साथ वो घटना घटी थी और परिस्थितियां तो आज़ादी के बाद से ही आज तक जिस हालात में बनी हुई हैं, उस हालात की ही परिस्थिति दिखाई पड़ रही उस खबर में। पहले आप देखें वो रपट जो 10 जुलाई के हिंदू में निकली है। आप देखेंगे कि ये पूरे पृष्ठ की खबर है। मैं नहीं जानता कि किसी हिंदी या वर्नाक्युलर भाषा के अखबार में आपने इस खबर को या इस चित्र को जो इस खबर के साथ लगाई गई है देखा होगा। गॉन गर्ल्स, चली गई लड़कियां, अगर हिंदी में कहा जाता तो है। मैं भी नहीं जानता कि आप में से किसी ने इसे टेलीविज़न में जो बहसें होती हैं, कान फाड़ू बहसें होती हैं, एंकर चीख चीख करके हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, या राजनीति की बखिया उधेड़ते रहते हैं, या अपोजिशन से सवाल पूछते रहते हैं, उसमें आपने सुना होगा। लेकिन हिंदू में यह खबर, यह रपट आ गई और इसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। इसलिए मैं चाहता था कि मैं इस खबर को आपके साथ शेयर करूं। ये क्या खबर है? तिरुवल्लुर जो तमिलनाडु का एक ज़िला है, वहाँ पे सी फूड फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे, अधिकांश उसमें महिलाएं थीं, लड़कियां थीं। अमोनिया गैस के रिसाव के वजह से 17 लड़कियों की मृत्यु हो गई। उनमें से 14 लड़कियां उड़ीसा के जुरांग जनजातीय कम्युनिटी समुदाय की थी, जो पीबीटीजी यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह में आती है वो जनजाति। और शेष बची 3 में से 2 असम की किसी न किसी जनजातीय समूह की लड़कियां हैं और एक झारखंड की है। और 20 से अधिक लड़कियां अभी तक अस्पताल में पड़ी हुई जीवन और मौत के बीच झूल रही हैं। मित्रों, संविधान के आर्टिकल 275(1) में प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था कि जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी चलेंगी और राज्य भी योजनाएं बना करके केंद्र सरकार की सहमति से लागू कर सकेंगे। और उसके लिए ग्रांट इन एड यानी अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनजातीय समूहों के लिए हमारे संविधान ने ही प्रावधान कर दिया, क्योंकि संविधान निर्माता इस तथ्य को जानते थे कि जो हमारे जनजातीय समूह हैं उनकी स्थिति अन्य समूहों से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी निम्न है, काफ़ी नीचे है। चाहे सामाजिक आर्थिक रूप से देखें या अन्य चीज़ों में देखें, विकास के अन्य मानकों पर देखें। ढेबर कमीशन बना था 1960-61 में, ये पता लगाने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए। और तब एक ट्राइबल सब प्लान अस्तित्व में आया था
और 1975 में जाकर के ढेबर कमीशन के उस रिपोर्ट के आधार पे कुछ जनजातियों की पहचान हुई थी, जिसको आदिम जनजाति समूह कहा गया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। और यह जो आदिम जनजाति समूह है, ये पाया गया कि यह देश के कुछ राज्यों में सिमटा हुआ है, और जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, और इसके बाद नीचे के प्रदेशों में यानी साउथ के प्रदेशों में भी इसकी संख्या है। उस समय कुल 57 इस तरह के जनजाति समूह ढूंढे गए थे, खोजे गए थे, पाए गए थे, जो 1993 में बढ़ करके उनकी संख्या 75 हो गई है, और आज की तारीख में भी 75 उस तरह के समूह हैं। लेकिन उनका नाम बदला गया 2006 में, उन्हें पीवीटीजी कहा गया, यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। इन्हें आदिम क्यों कहा गया था, विशेष रूप से कमज़ोर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आइसोलेटेड पॉकेट्स में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, दुर्गम स्थलों पर रहते हैं, और जो सभ्यता के मापदंड हैं उनसे थोड़े दूर रहते हैं। उनके पास लाइवलीहुड की समस्या है, न्यूट्रिशन की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है। इसलिए पाया गया कि इनके लिए विशेष काम करने पड़ेंगे। और ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान ITDP। और यही नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत भी अनुभव है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल स्टडी के लिए हम जब प्रशिक्षण में थे तो गए थे, कि इस प्रकार के विभिन्न जनजातियों के लिए स्पेशल योजनाएं भी और स्पेशल एजेंसी भी राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है। मैंने बेंगा डेवलपमेंट एजेंसी के दफ्तर को ही नहीं देखा, उसके पदाधिकारियों से भी मध्य प्रदेश में बात हुई। बेंगा जनजाति हुआ करती थी, जैसे जुआंग जनजाति है। लेकिन ये जुआंग जनजाति की बच्चियों के मरने के बाद जो रपट में बातें हैं वो बता रही हैं कि 1975 में ट्राइबल सब प्लान शुरू हुआ, और 275(1) जो आर्टिकल है उसके तहत तो पहले से अनुदान जाया करता था ट्राइबल वेलफेयर के लिए। लेकिन आज की तारीख में भी उस जुआंग जनजाति को, और ये स्थिति न केवल जुआंग जनजाति की ही होगी, यह स्थिति इस तरह के तमाम आदिम कबीलाई ग्रुप्स के साथ होगी, जिन्हें हम विशेष कमज़ोर ग्रुप कहा करते हैं, जनजाति ग्रुप आज की तारीख में कहते हैं। लाइवलीहुड की समस्या है, आपने सड़कें बना दी, आपने बहुत सारी योजनाओं के तहत आधे अधूरे घर बना दिए, लेकिन आपने उन्हें उत्पादन के साधन मुहैया नहीं कराए, आपने रिसोर्सेज ऐसे नहीं उपलब्ध कराए कि वे अपने गांव में रह करके जीविकोपार्जन कर सके। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि तमाम योजनाओं के चलने के बावजूद आज की तारीख में PM जन्म योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना के नाम से योजना चल रही है, 2023 में लागू की गई। पहले की योजनाओं की समीक्षा की गई होगी, क्योंकि आज की तारीख में कोई ट्राइबल सब प्लान नहीं है। क्योंकि ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत ये निर्धारित था कि राशि केवल और केवल ट्राइबल्स के विकास के लिए खर्च की जाएगी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। तब ये प्रधानमंत्री के नाम से जन्म योजना करके चलाई गई। आप सड़क बना रहे हैं उस योजना के तहत, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम वन विकास केंद्र बना रहे हैं जिसके माध्यम से उनको जीविकोपार्जन मिलेगा। लेकिन जो जुआंग जनजाति की बच्चियां मरी हैं, जो लड़कियां मरी हैं, और उस पर जो रपट आई है वो आंख खोल देने वाली है कि तमाम एजेंसियों के बने रहने के बावजूद इस जुआंग जनजाति के लिए भी उड़ीसा में एजेंसी बनी हुई थी 1978 से ही, और करोड़ों करोड़ रुपए व्यय करने की बात भी हो रही है कि दावा किया जा रहा है। और स्वाभाविक जनजाति कुछ गांव में बसती है, अन्य पीवीटीजी जो 75 की संख्या अभी तमाम गांव में बिखरे हुए होंगे, इनकी आबादी कम है, आबादी कम होती चली जा रही है माल न्यूट्रिशन और अन्य कारणों के कारण, इनकी प्रजनन क्षमता कम होती चली जा रही है। लेकिन इन्हें काम नहीं मिलने की वजह से, रोजगार नहीं मिलने की वजह से, जीविकोपार्जन का साधन नहीं होने की वजह से दूर जाना पड़ता है काम की तलाश में, और लड़कियों को जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा पाया जा रहा है कि लड़के या तो ड्रगिस्ट हो जा रहे हैं या किस बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं, और लड़कियां ही घर को चला रही हैं।
मनरेगा जैसी योजना के बावजूद भी जिसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, और अब तो वीबी राम जी आ गया है, पता नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इन्हें काम नहीं मिलता और इन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में दूर दूर जाना पड़ता, और वे चली गई तिरुवल्लुर और वहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में काम करने लगी। अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। ठीक है, उनके मरने के बाद उनके परिवारों को सरकारों की ओर से, तमिलनाडु सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी निश्चित तौर से कुछ अनुदान दिया गया होगा। लेकिन मूल समस्या यही है कि यदि लाइवलीहुड को हल नहीं किया गया, अगर उन्हें ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि लगातार रोजगार उन्हें मिलता रहे अपने गांव और गांव के आसपास ही, तो उन्हें जाना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, उनको प्रवासी मजदूर के रूप में जाना पड़ेगा। और ये मरने की बात नहीं है, प्रवासी मजदूर के रूप में कितनी कितनी समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ता होगा उन बालिकाओं को, ये हम और आप सोच और समझ सकते हैं। जिस तरह के समाज की रचना हमने की है, जिस तरह का समाज बनता जा रहा है, उसमें किसी लड़की का दूर जा कर के काम करना और इस तरह से वल्नरेबल सेक्शंस की लड़की का दूर जा कर के काम करना कितने खतरों को न्योता देता है, इसे हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि आप सड़क बना दो, आप आधे अधूरे घर बना दो, आप चापाकल लगा दो, आप स्कूल खोल दो, लेकिन फोकस ढंग से हैंड होल्डिंग करके जब तक आप नहीं चलेंगे, जब तक आप उनके लाइवलीहुड का इंतजाम नहीं करेंगे, और लाइवलीहुड में बेहतर तो यह होता कि चूंकि वे कृषि का भी काम कर सकते हैं, तो ज़मीन के टुकड़े उन्हें आवंटित किए जाते हैं। अगर सरकारी ज़मीन नहीं होती तो खरीद करके दिया जाना चाहिए था, ताकि उनको हल बैल दिया जाना चाहिए था। हालांकि इसमें दुधारू पशु भी दिए गए, लेकिन दुधारू पशु देने के बाद भी स्वाभाविक सी बात है कि उनका काम एक बार आपने दे दिया होगा या 2 बार दे दिया होगा। वो तो निरंतर मदद करना पड़ेगा, जिसको हम हैंड होल्डिंग कहते हैं। उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें कुशलता प्रदान करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से वे स्थानीय बहुत सारे काम हो सकते हैं जिन कामों में संलग्न हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन जीविकोपार्जन के साधन तो उपलब्ध कराए जाएं। 5 किलो अनाज दे करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। 5 किलो अनाज दे करके हम केवल कुछ समय तक पेट की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य की अन्य मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति उन 5 किलो अनाज नहीं हो सकती। वह रोजगार मिलने से ही एक डिग्निटी ऑफ लेबर भी आता है कि हमने खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हैं। न तो जमीनें बांटी गई किसी को, केवल कुछ दिखाने के लिए चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, करोड़ों रुपए व्यय हो रहे हैं, लेकिन ये लड़कियां मरती चली जा रही हैं। और ये पहली घटना नहीं होगी, क्योंकि ये खबर हमारे और आपकी नज़रों से पहली बार गुजर रहा है, इसलिए हम पीवीटीजी की बात कह रहे हैं। वरना पीवीटीजी की बात तो हमने चुनाव की रैलियों में कल सुना हुआ है। आदिवासी इलाकों में जब हमारे नेता जाते तो उस तरह की वो बात करते, लेकिन ये नहीं देखते कि इस पीवीटीजी का कितना विकास, जो योजनाएं चल रही है उसने किया, उसका क्या मूल्यांकन हो रहा है, उस मूल्यांकन के आधार पे उनमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की क्या समस्याएं हैं, इनकी व्यक्तिगत जिंदगी की क्या समस्याएं हैं। क्योंकि यदि यह किया जा रहा होता तो जुआंग कम्युनिटी की बच्चियां इतना दूर, 1500 किलोमीटर दूर अपने केवझर जिले से तिरुवल्लुर नहीं जाती और वे मरती भी नहीं। और अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, जीविकोपार्जन की समस्या के लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो आने वाले समय में ये आदिम जनजाति या विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हो सकता है कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाए। बहुत सारी जनजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही दिल को मथने वाली खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर है, जो मुख पृष्ठ से गायब है, वर्नाक्यूलर अखबारों से गायब है, सोशल मीडिया से गायब है, जो चकचक होती रहती है गोदी मीडिया में, वहाँ से गायब है। इसलिए मैंने सोचा कि हिंदू ने अगर ये खबर बताने की कृपा की है तो मैं भी इस खबर को आप तक पहुँचाऊँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप निश्चित तौर से अपनी टिप्पणियों के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो, मेरे वीडियो को कृपया शेयर करें,
लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।